हर ट्रेडर के जीवन में एक ऐसा दिन आता है जब वह चार्ट को देखते हुए सोचता है, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, फिर भी मैं क्यों नहीं कर पाता। हर बार जब आप स्टॉप लॉस हटाते हैं, हर बार जब आप रिवेंज ट्रेड लेते हैं, हर बार जब आप अपने ही बनाए सिस्टम को तोड़ देते हैं, आप अपने अंदर एक युद्ध लड़ रहे होते हैं। एक तरफ वह ट्रेडर है जो बनना चाहता है, डिसिप्लिन्ड, पेशेंट, कैलकुलेटिव, और दूसरी तरफ वह ट्रेडर है जो आप अभी हैं, इमोशनल, इंपल्सिव और शॉर्टकट की तलाश में। यह कहानी है उस गैप की जो आपके नॉलेज और एक्शन के बीच मौजूद है, वह गैप जो आपको विनिंग ट्रेडर बनने से रोकती है। और आज हम पढ़ेंगे एक ऐसी किताब जो इस गैप को समझने और उससे पार पाने का रोड मैप देती है। स्विच, हाउ टू चेंज थिंग्स व्हेन चेंज इज हार्ड। पर आज हम इसे सिर्फ सेल्फ हेल्प की तरह नहीं पढ़ेंगे। आज हम इसे एक ट्रेडर की आंखों से देखेंगे, क्योंकि चिप हीथ और डैन हीथ ने जो राज खोजे हैं वे सिर्फ कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए नहीं, वे हर उस इंसान के लिए हैं जो चार्ट के सामने बैठकर अपनी साइकोलॉजी से जंग लड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप मार्केट के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में कौन सी फीलिंग सबसे पहले आती है? उत्तेजना, डर, लालच, कंफ्यूजन? चिप और डैन हीथ कहते हैं कि हमारे अंदर दो सिस्टम लगातार एक्टिव रहते हैं, इमोशनल सिस्टम और रैशनल सिस्टम, और इन्हें उन्होंने एक मेटाफोर से समझाया है, हाथी और सवार। सवार वह है जो जानता है कि कहां जाना है, जो प्लानिंग करता है, जो चार्ट एनालिसिस करता है, जो रिस्क मैनेजमेंट समझता है। और हाथी वह है जो फील करता है, जो इंस्टिंक्ट से चलता है, जो लॉस देखकर पैनिक करता है, जो प्रॉफिट देखकर ग्रीडी हो जाता है। अब सोचिए, आपका सवार कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, अगर हाथी किसी और दिशा में जाना चाहता है तो क्या होगा? वही जो अक्सर होता है, हाथी जीत जाता है। क्यों? क्योंकि हाथी आपके इमोशंस हैं, आपकी क्रेविंग्स हैं, आपके फियर्स हैं, और ये सब इतने पावरफुल हैं कि जब कैंडल रेड होने लगती है, जब मार्केट ड्रॉप करता है, तब आपका सवार यानी आपका लॉजिकल ब्रेन धीरे धीरे हाथी से कंट्रोल खो देता है। इसे एक रियल ट्रेडिंग सीन में देखें। आपने एक टेक्निकल सेटअप देखा, RSI, MACD, वॉल्यूम, सब परफेक्ट। आपने एंट्री ली, प्राइस मूव किया और अचानक रिवर्स होने लगा। अब आपका हाथी क्या करेगा? वह कहेगा, देखो मैंने कहा था ना, यह सेटअप काम नहीं करेगा, जल्दी से निकलो, लॉस कट करो, एक और एंट्री लो, रिकवर करो। जबकि आपका सवार कहेगा, रुको, यह नॉर्मल पुल बैक है, हमारा स्टॉप लॉस दूर है, सिस्टम का पालन करो। लेकिन हाथी सुनेगा? शायद नहीं। इसीलिए आप अपने ही बनाए हुए प्लान को तोड़ देते हैं। स्विच की पहली बड़ी सीख यही है। बदलाव तभी आता है जब आप दोनों को अलाइन कर लेते हैं, हाथी और सवार को, आपके दिमाग के इमोशनल पार्ट और रैशनल पार्ट को। ट्रेडिंग में यह अलाइनमेंट ही आपको सक्सेस का रास्ता दिखाता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, पर मैं कैसे अपने इमोशंस पर काबू पाऊं? कैसे मैं अपने हाथी को कंट्रोल करूं? यह सवाल ही गलत है। आप हाथी को कंट्रोल नहीं करते, आप उसे डायरेक्ट करते हैं। आप उसकी एनर्जी को सही दिशा में मोड़ते हैं। हीथ ब्रदर्स ने 3 सिंपल स्टेप्स बताए हैं, डायरेक्ट द राइडर, मोटिवेट द एलिफेंट और शेप द पाथ। आइए इन्हें एक एक करके ट्रेडिंग के दृष्टिकोण से समझें। सबसे पहले, डायरेक्ट द राइडर। याद रखिए, आपका सवार अनलिमिटेड ऑप्शन से कंफ्यूज्ड हो जाता है, उसे क्लियर डायरेक्शन चाहिए। ट्रेडिंग में इसका मतलब है अपने सिस्टम को सिंपल रखो, ओवर कॉम्प्लिकेशन से बचो। क्या आपने कभी अपने चार्ट पर देखा है कितने इंडिकेटर्स, कितने टाइम फ्रेम्स, कितनी स्ट्रैटेजीज? सवार जितना ज्यादा सोचेगा उतना ही हाथी उसे कंट्रोल कर लेगा। क्यों? क्योंकि सोचना एनर्जी खर्च करता है। तो पहला काम है, अपनी ट्रेडिंग सिस्टम को क्रिस्टल क्लियर बनाओ। 1, 2 या 3 रूल्स बस। यदि X होता है तो मैं Y करूंगा। यह वही अप्रोच है जो वॉरेन बफेट से लेकर पॉल ट्यूडर जोन्स तक हर लेजेंडरी ट्रेडर अपनाता है। वे अपने सवार को क्लियर डायरेक्शन देते हैं। इसका एक और पावरफुल तरीका है फाइंड द ब्राइट स्पॉट्स को फाइंड करना। चिप और डैन कहते हैं कि हर प्रॉब्लम में कुछ चीजें सही होती हैं। एक ट्रेडर के लिए इसका मतलब है अपनी बेस्ट ट्रेड्स को एनालाइज करो। क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ सेटअप्स में आप पूरी तरह अपने सिस्टम पर स्टे करते हैं? कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आप एकदम शांत और फोकस्ड रहते हैं। इन मोमेंट्स को स्टडी करो, इन्हें रिपीट करो। अपने सवार को दिखाओ कि चेंज पॉसिबल है, क्योंकि आप पहले भी कर चुके हैं। और सबसे अहम, स्मॉल विंस। हर बड़ा बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। आप एक दिन में परफेक्ट ट्रेडर नहीं बन सकते, लेकिन आप आज एक छोटा सा फेल सेफ हैबिट शुरू कर सकते हैं, जैसे
हर ट्रेड से पहले 30 सेकंड की डीप ब्रीदिंग, या हर ट्रेड के बाद एक छोटी जर्नल एंट्री। ये स्मॉल विन्स आपके सवार को कॉन्फिडेंस देंगी और आपके हाथी को धीरे धीरे नई दिशा में मोड़ेंगी। दूसरा स्टेप है मोटिवेट द एलिफेंट। यह सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। हमारा इमोशनल सिस्टम, हमारा हाथी, लॉजिक से नहीं फीलिंग से मोटिवेट होता है। ट्रेडिंग में हम अक्सर कहते हैं मुझे सिस्टम फॉलो करना चाहिए, मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, पर यह रैशनल टॉक हाथी को नहीं हिलाती। हाथी तब हिलता है जब वह फील करता है, और यहां है जहां हीथ ब्रदर्स का एक और कॉन्सेप्ट काम आता है, फाइंड द फीलिंग। क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक परफेक्ट ट्रेड कैसा महसूस कराता है? जब आप पूरे पेशेंस से वेट करते हैं, जब आप अपना सेटअप देखते हैं, जब आप पूरे कॉन्फिडेंस से एंट्री लेते हैं, और जब प्राइस आपके फेवर में मूव करता है, वह फीलिंग, उस फीलिंग को याद करो, उसे विजुअलाइज करो, उससे कनेक्ट करो। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव फीलिंग ही नहीं, आपको नेगेटिव का भी यूज करना सीखना होगा। कभी याद किया है वह दिन जब आपने अपना सिस्टम तोड़ा और अकाउंट का 30% गंवा दिया? वह शर्म, वह अफसोस, वह रात की नींद जो उड़ गई थी, उस फीलिंग को भी याद रखो। अब आपका हाथी मोटिवेट हो रहा है। एक तरफ अच्छी फीलिंग की ओर जाने की इच्छा, दूसरी तरफ बुरी फीलिंग से बचने की। इसे हीथ ब्रदर्स ने इमोशनल ट्रिपवायर कहा है। ट्रेडिंग में आपका ट्रिपवायर हो सकता है, हर बार जब मैं मार्केट ओपन होने से पहले दिमाग शांत नहीं करता, मैं अकाउंट को रिस्क में डाल देता हूं। फीलिंग्स पावरफुल हैं, उन्हें अपनी तरफ काम कराओ। अपने हाथी को दिखाओ कि बदलाव दर्दनाक नहीं, लिबरेटिंग है। और तीसरा, सबसे अंडर एस्टिमेटेड स्टेप, शेप द पाथ। हम अक्सर सोचते हैं कि बदलाव सिर्फ इच्छा शक्ति का मामला है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा एनवायरनमेंट हमारे बिहेवियर को शेप करता है, ज्यादातर अनकॉन्शियसली। एक ट्रेडर के लिए शेप्ड पाथ का मतलब है अपना ट्रेडिंग एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ जो आपकी सही आदतों को सपोर्ट करे। सोचिए क्या होगा अगर आप अपने फोन से सभी ट्रेडिंग एप्स हटा दें, सिर्फ एक डेडिकेटेड लैपटॉप पर ट्रेड करें। क्या होगा अगर आप अपने डेस्क पर सिर्फ एक पेपर रखें जिस पर आपके ट्रेडिंग रूल्स लिखे हों। पाथ शेपिंग का एक और पावरफुल टूल है हैबिट्स। जब आप ट्रेडिंग के पहले या दौरान हमेशा एक ही रूटीन फॉलो करते हैं, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। आपको हर ट्रेड में अपना सवार वापस कंट्रोल में लाने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। और अगर आप अकेले इस जर्नी पर हैं, तो पाथ शेपिंग का सबसे पावरफुल टूल है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या कम्युनिटी। रिसर्च बताती है कि जब हम अपने इरादों को किसी से शेयर करते हैं, तो हम उन्हें फॉलो करने की 65% ज्यादा संभावना रखते हैं। ट्रेडिंग में आपका पार्टनर आपको रिमाइंड कर सकता है जब आपका हाथी सही रास्ते से भटकने लगे। अब इन तीनों स्टेप्स को एक ट्रेडिंग सिनारियो में विजुअलाइज करें। मान लीजिए आप ओवर ट्रेडिंग की हैबिट से छुटकारा पाना चाहते हैं। डायरेक्ट द राइडर। अपने प्लान को सिंपल बनाएं। मैं हर दिन सिर्फ 3 ट्रेड लूंगा, सिर्फ मेरे टॉप सेटअप्स पर। अब देखें कि कब आप इसे फॉलो करते हैं। ब्राइट स्पॉट्स। शायद सुबह के सेशन में आप ज्यादा डिसिप्लिन रहते हैं। मोटिवेट द एलिफेंट। याद करें वह दिन जब आपने 20 ट्रेड लिए और अकाउंट ड्रॉ डाउन हुआ। याद करें वह दिन जब आपने सिर्फ 2 क्वालिटी ट्रेड लिए और प्रॉफिट बुक किया। कौन सी फीलिंग बेहतर थी? शेप द पाथ। अपने ट्रेडिंग स्टेशन को मॉडिफाई करें। शायद एक काउंटर रखें जो आपके दैनिक ट्रेड्स का हिसाब रखे, या एक टाइमर सेट करें जो आपको हर घंटे डीप ब्रीथ लेने के लिए रिमाइंड करे। अब जब तीनों एलिमेंट्स एक साथ आते हैं, क्लियर डायरेक्शन, इमोशनल कनेक्शन और सपोर्टिव एनवायरनमेंट, तभी रियल चेंज होता है। आपका हाथी और सवार एक साथ चलने लगते हैं। लेकिन हीथ ब्रदर्स यहीं नहीं रुकते। वे एक और फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात करते हैं, आइडेंटिटी। वे कहते हैं कि जब बदलाव हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है, तो वह दीर्घकालिक होता है। सोचिए अगर आप खुद को एक ट्रेडर जो कभी कभी पैटर्न फॉलो करता है कि बजाय एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर के रूप में देखें, तो क्या फर्क पड़ेगा? पहली आइडेंटिटी आपको लूज बिहेवियर की अनुमति देती है, दूसरी आपसे कुछ मांगती है। कभी नोटिस किया है कि जब लोग अपने आप को स्विंग ट्रेडर या डे ट्रेडर की तरह डिफाइन करते हैं, तो वे अक्सर दूसरे स्टाइल की तरफ जंप नहीं करते। क्यों? क्योंकि यह उनकी आइडेंटिटी बन चुकी है। आइडेंटिटी पावरफुल है, इसका उपयोग करें। अब हम ट्रेडिंग में स्विच के सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन पर आते हैं। पहला, इमोशनल ट्रेडिंग से डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग तक का स्विच। जब मार्केट वॉलेटाइल होता है, जब न्यूज द्वारा प्राइस में जबरदस्त मूवमेंट आता है,
तब अक्सर हमारा हाथी कंट्रोल ले लेता है। स्विच का तरीका है इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानें, डायरेक्ट द राइडर। उन इमोशंस को एक्नॉलेज करें लेकिन उनसे डिस्टेंस बनाएं। मोटिवेट द एलिफेंट और प्री प्लान्ड रूटीन फॉलो करें। शेप द पाथ। मैंने एक प्रोफेशनल ट्रेडर से बात की थी जो कहता था कि हर बार बड़ा मूवमेंट आने पर वह अपने हाथों को डेस्क पर फ्लैट रखता है, 3 बार डीप ब्रीथ लेता है और अपने मन में अपने रूल्स रिपीट करता है। ये छोटा सा रिचुअल उसके हाथी को शांत कर देता है और सवार को कंट्रोल में ला देता है। दूसरा, ओवर ट्रेडिंग से सिलेक्टिव ट्रेडिंग तक का स्विच। ओवर ट्रेडिंग ट्रेडर्स के लिए सबसे कॉमन प्रॉब्लम है हीथ ब्रदर्स इसे एम्बिग्विटी या ऑप्शन पैरालिसिस से जोड़ते हैं। जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं तो हम अक्सर सबको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। स्विच का तरीका है अपने टॉप सेटअप्स को क्लियरली डिफाइन करें। डायरेक्ट द राइडर्स याद दिलाएं कि क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी प्रॉफिटेबिलिटी लाती है। मोटिवेट द एलिफेंट और अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रेड लिमिट सेट करें। शेप द पाथ। एक ट्रेडर ने मुझे बताया कि वह हर दिन के शुरू में अपने डेस्क पर 3 पेपर क्लिप रखता है। हर ट्रेड के बाद वह एक क्लिप हटा देता है। जब सभी क्लिप खत्म हो जाते हैं, ट्रेडिंग खत्म। यह सिंपल विजुअल क्यू उसके हाथी को रिमाइंड कराता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तीसरा, रिएक्टिव से प्रोएक्टिव ट्रेडिंग तक का स्विच। बहुत से ट्रेडर्स मार्केट के पीछे भागते हैं, हर मूवमेंट पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन टॉप ट्रेडर्स प्रोएक्टिव होते हैं। वे पहले से प्लान बनाते हैं, सिनारियो विजुअलाइज करते हैं। स्विच का तरीका है प्री मार्केट रूटीन डेवलप करें जहां आप अपने प्लान को लिखें। डायरेक्ट द राइडर। विजुअलाइज करें कि कैसे आपका प्लान फॉलो करना आपको स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग की ओर ले जाएगा। मोटिवेट द एलिफेंट और अपने ट्रेडिंग डेस्क को इस तरह सेट करें कि आपका प्लान हमेशा सामने हो। शेप द पाथ। एक ट्रेडर ने अपने मॉनिटर के किनारे एक स्टिकी नोट चिपकाया हुआ है जिस पर लिखा है, प्राइस कहां जाएगा यह मेरा काम नहीं, मेरा काम है प्लान फॉलो करना। यह छोटा सा रिमाइंडर उसके सवार और हाथी को एक ही डायरेक्शन में रखता है। चौथा, फियर और ग्रीड से बैलेंस्ड अप्रोच तक का स्विच। ट्रेडिंग में 2 प्राइमरी इमोशंस हैं, फियर और ग्रीड। दोनों ही डेंजरस हैं। फियर आपको सही ट्रेड से रोकता है, ग्रीड आपको ओवर ट्रेड कराता है। स्विच का तरीका है अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को सख्ती से डिफाइन करें। डायरेक्ट द राइडर। अपनी फीलिंग्स को ऑब्जेक्टिव लेंस से देखें और उन्हें डेटा के रूप में ट्रीट करें। मोटिवेट द एलिफेंट और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को प्री प्रोग्राम्ड रूल्स में बदलें। शेप द पाथ। कई प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक फीलिंग स्केल का उपयोग करते हैं जहां वे हर ट्रेड से पहले अपनी इमोशनल स्टेट को 1 से 10 पर रेट करते हैं। अगर वे रेड जोन 8 से 10 में हैं तो वे ट्रेड साइज कम कर देते हैं या ट्रेड छोड़ देते हैं। यह सिंपल टूल उनके हाथी को एक चैनल में रखता है। पांचवां, आइसोलेटेड से कम्युनिटी सपोर्टेड ट्रेडिंग तक का स्विच। ट्रेडिंग अक्सर एक अकेला प्रोफेशन होता है जो बदलाव को और भी मुश्किल बना देता है। हीथ ब्रदर्स कहते हैं कि बिहेवियर इन्फेक्शियस है। हम अनजाने में अपने आसपास के लोगों के बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं। स्विच का तरीका है एक मेंटोर या रोल मॉडल ढूंढें जिसके फुटस्टेप्स का अनुसरण करें। डायरेक्ट द राइडर। अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए कम्युनिटी रखें। मोटिवेट द एलिफेंट और रेगुलर अकाउंटेबिलिटी चेक इन शेड्यूल करें। शेप द पाथ। कई सक्सेसफुल ट्रेडर्स का एक टाइट निट सर्कल होता है, एक ग्रुप चैट, एक वीकली कॉल या एक ट्रेडिंग जर्नल शेयरिंग सिस्टम। एक बार जब आप अपनी प्रोग्रेस को किसी से शेयर कर रहे हैं तो आपका हाथी उस पाथ पर बने रहने के लिए अतिरिक्त मोटिवेटेड होता है। हीथ ब्रदर्स ने एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, क्रिटिकल मूव्स। वे कहते हैं कि हर ट्रांजिशन में कुछ पिवोटल मोमेंट्स होते हैं जहां सही एक्शन सारा गेम चेंज कर सकता है। ट्रेडिंग में ये क्रिटिकल मूव्स क्या हैं? पहला क्रिटिकल मूव, ट्रेड से पहले 5 मिनट का रिचुअल। ये वो मिनट हैं जब आप अपने माइंड को सेट करते हैं, अपना प्लान रिव्यू करते हैं और अपने इमोशंस को चेक करते हैं। रिसर्च बताती है कि रिचुअल्स हमारे ब्रेन को स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं और एंजाइटी कम करते हैं। दूसरा क्रिटिकल मूव, लॉस के बाद फर्स्ट एक्शन। क्या आप रिवेंज ट्रेड लेते हैं या पॉज करते हैं या जर्नल में रिफ्लेक्ट करते हैं? यह सिंगल मोमेंट आपके अगले 10 ट्रेड्स को शेप कर सकता है। तीसरा क्रिटिकल मूव, प्रॉफिट के बाद नेक्स्ट स्टेप। क्या आप ज्यादा रिस्क लेते हैं? क्या आप अपने सिस्टम को दोबारा फॉलो करते हैं? क्या आप सेलिब्रेट करते हैं और फिर रीसेट करते हैं? इन क्रिटिकल मूव्स को मास्टर करने के लिए अपने सवार और हाथी को ट्रेन करें, रिहर्सल किया करें, प्रैक्टिस किया करें,
विजुअलाइज किया करें। जैसे एक एथलीट गेम डे से पहले अपनी परफॉर्मेंस का सिमुलेशन करता है, वैसे ही आप भी इन मोमेंट्स का प्रैक्टिस करें। एक पावरफुल एक्सरसाइज है जिसे प्रेमोर्टेम कहते हैं। अपनी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन को इमेजिन करें और सोचें कि क्या चीज गलत हो सकती है। क्या आप इंपल्सिव हो सकते हैं? क्या आप रिस्क बढ़ा सकते हैं? क्या आप अपने स्टॉप लॉस हटा सकते हैं? और फिर प्लान बनाएं कि आप इससे कैसे डील करेंगे। ये स्ट्रैटेजिक ब्रेन वर्क आपके सवार को तैयार करता है ताकि वह हाथी को गाइड कर सके जब इमोशंस हाई हों। और इस सब के बीच हीथ ब्रदर्स अल्टीमेट लेसन देते हैं, स्क्रिप्ट द क्रिटिकल मूव्स। हमारे पास विल पावर लिमिटेड है, इसलिए किसी चीज को हैबिट या स्क्रिप्ट में बदलना उसे सस्टेनेबल बनाता है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर का एक्सपीरियंस सुनिए। जब मैं पहले ट्रेड करता था तो हर डिसीजन एक इमोशनल बैटल होता था। फिर मैंने अपना ट्रेडिंग चेकलिस्ट बनाया, 10 स्टेप्स, जो मैं हर ट्रेड से पहले, दौरान और बाद में फॉलो करता हूं। अब मुझे सोचना नहीं पड़ता, मैं बस अपनी चेकलिस्ट फॉलो करता हूं। मेरा सवार रिलैक्स है, मेरा हाथी ट्रेंड है और मेरा पाथ क्लियर। स्विच की फिलॉसफी सिंपल है, बड़े बदलाव छोटे स्टेप्स से आते हैं। हर ट्रेडिंग सेशन एक बिल्डिंग ब्लॉक है। हर सही डिसीजन आपके सवार को स्ट्रेंथ देता है। हर पॉजिटिव एक्सपीरियंस आपके हाथी को मोटिवेट करता है और हर एनवायरमेंटल चेंज आपका पाथ आसान बनाता है। कभी सोचिए, क्या एक सिंगल ट्रेड आपका लाइफ चेंज कर सकता है? शायद नहीं, लेकिन एक सिंगल हैबिट, एक सिंगल रिचुअल, एक सिंगल माइंडसेट शिफ्ट, हाँ, यह आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकता है। हीथ ब्रदर्स ने एक प्रोफाउंड स्टेटमेंट दिया, चेंज इज नॉट अ मैटर ऑफ थिंकिंग, इट्स अ मैटर ऑफ फीलिंग। ट्रेडिंग एक स्किल नहीं, एक हैबिट है, एक माइंडसेट है, एक आइडेंटिटी है। आपका सवार वह पार्ट जो चार्ट पढ़ता है, पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करता है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है, महत्वपूर्ण है। लेकिन आपका हाथी वह पार्ट जो फील करता है, जो प्रॉफिट से एक्साइटेड होता है, जो लॉस से डरता है, भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हाथी ही आपकी ट्रेडिंग जर्नी का वास्तविक ड्राइवर है। जब तक हाथी और सवार एक साथ नहीं चलेंगे, आप कभी भी अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंचेंगे। आइए एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के साथ इस जर्नी की शुरुआत करें। आप अपनी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन से पहले एक पेपर निकालें और 3 कॉलम्स बनाएं। डायरेक्ट द राइडर, मोटिवेट द एलिफेंट और शेप द पाथ। डायरेक्ट द राइडर में लिखें वे 1 से 2 विशिष्ट कार्रवाई जो आप फॉलो करेंगे। उदाहरण के लिए, मैं सिर्फ मेरे टॉप 3 सेटअप पर ट्रेड करूंगा, या मैं हर ट्रेड के लिए प्री डिटरमाइंडेड एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करूंगा। मोटिवेट द एलिफेंट में लिखें वह फीलिंग जो आप अचीव करना चाहते हैं और वह फीलिंग जिससे आप बचना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं शांति और कंट्रोल महसूस करना चाहता हूं और मैं इंपल्सिव होने वाले रिग्रेट से बचना चाहता हूं। शेप द पाथ में लिखें वे एनवायरमेंटल चेंजेस जो आप इंप्लीमेंट करेंगे। उदाहरण के लिए, मैं अपने फोन को दूसरे कमरे में रखूंगा, या मैं अपने डेस्क पर एक टीमर रखूंगा जो हर 30 मिनट पर रिंग करे ताकि मैं अपनी इमोशनल स्टेट चेक कर सकूं। यह छोटी सी एक्सरसाइज आपके स्विच जर्नी का शुरुआती कदम है। एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन, एक सिंगल डे, एक सिंगल विन से बदलाव शुरू होता है। रिमेंबर, चेंज हार्ड होता है क्योंकि हमारा इमोशनल सिस्टम और रैशनल सिस्टम अक्सर विरोधी दिशाओं में पोल करते हैं। लेकिन जब आप दोनों को अलाइन करते हैं, जब आपका सवार और हाथी एक साथ चलते हैं, तब चेंज ना सिर्फ पॉसिबल होता है बल्कि इनएविटेबल हो जाता है। ट्रेडिंग की जर्नी कभी खत्म नहीं होती। हर दिन एक नया चैलेंज होता है, हर ट्रेड एक नया लेसन। लेकिन जब आप अपने हाथी और सवार को समझना शुरू कर देते हैं, जब आप उनकी सिनर्जी का पावर अनलॉक कर लेते हैं, तब आप ना सिर्फ बेहतर ट्रेडर बनते हैं बल्कि एक बेहतर डिसीजन मेकर भी बनते हैं। चिप एंड डैन हीथ के वर्ड्स में, बड़ी समस्याएं एक श्रृंखला के छोटे समाधानों द्वारा हल होती हैं। ट्रेडिंग में बड़ी सफलता छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड स्टेप्स, छोटे छोटे एवर मोमेंट्स और छोटे छोटे इंटेंशनल हैबिट्स से मिलकर बनती है। आज से अपने अंदर के हाथी और सवार को पहचानिए, उन्हें अलाइन करिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को ट्रांसफॉर्म करना शुरू करिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ सीखने को मिला, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपका हाथी और सवार किस तरह से काम करते हैं। क्या आप अपने इमोशंस को ट्रेड में रिकॉग्नाइज कर पाते हैं? क्या आप अपने एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं? याद रखिए, हर ट्रेडिंग जर्नी एक स्विच से शुरू होती है। एक डिसीजन,
एक मोमेंट, एक इंटेंशन से। आज वो दिन हो सकता है जब आपका हाथी और सवार एक साथ चलना शुरू करें। धन्यवाद, और अगले वीडियो में मिलेंगे, जहां हो हम एक और ट्रांसफॉर्मेटिव बुक की डीप्थ में डाइव करेंगे।